The earliest societies from gathering to growing food. We have read about Paleolithic age, means old stone age. What is the time duration of old stone age? 5 lakhs BC to 10,000 BC. Okay? And we read about Mesolithic age, Middle Stone age. Then what is the time duration of Middle Stone age? 10,000 BC to 8,000 BC. And now we are going to study about New Stone Age. Time duration of New Stone Age is 8,000 BC to 3,500 BC. We read about Neolithic age, New Stone Age, means Navpashad Kal. The remains of this age are found all over India. हमने पढ़ा कि नवपाषाण काल के अवशेष लगभग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर, तो हमने पढ़ा फायर यानी कि आग के जैसे एग्रीकल्चर was also a chance discovery. Man found that some seeds which had fallen on moist land developed into plants. हमने पढ़ा था इस विषय में कि आग के ही जैसे कृषि यानी कि खेती भी एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुआ। बड़े लोग, यस सर। हमने पढ़ा कि मनुष्यों ने पाया कि कुछ फलों को खाने के बाद उसके सीड्स भूमि पर गिरे और नए प्लांट्स निकल आए, यानी कि नए प्लांट्स ग्रो किए। बात समझ में आ रही है? तो मैं यानी कि मनुष्य को लगा कि हम ऐसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि पौधा उगा सकते हैं। तो उसके बाद से मनुष्य जो है बीज यानी कि सीड्स से प्लांट ग्रो करना शुरू किए। बात समझ में आ रही है? सीड्स की सहायता से प्लांट ग्रो करना शुरू किए। बात समझ रहे हैं? तो जब प्लांट ग्रो करना जान गए तो समझिए कि यह एक बड़ी डिस्कवरी साबित हुई, खोज साबित हुआ। और अब चूंकि खेती करना सीख गए तो घूमने के बजाय एक जगह स्टेबल होना शुरू कर दिए, यानी कि एक जगह रह के खेती करना, क्योंकि खेती हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी आवश्यकता है। बोलिए। फूड यानी कि भोजन, हमने पढ़ा था कि नवपाषाण काल में जो फसल तैयार होता था, जो भोजन करते थे लोग, उसमें बार्ले यानी कि जौ बाजरा और वीट यानी कि गेहूं का फसल उगाते थे और इनसे जो भोजन प्राप्त होता था वह भोजन वे लोग करते थे। चावल भी उगाने लगे और तो इस प्रकार से लोगों के फूड हैबिट में परिवर्तन आया। जहां लोग केवल फल और मांस खाते थे, वहां चावल गेहूं यानी कि आटा चावल खाना शुरू कर दिए, रोटी खाना शुरू कर दिए। तो फूड हैबिट में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो अब लोगों के भोजन में मछली, फ्रूट, मिल्क, बार्ले, वीट
राइस सब आने लगा, सब इसका इन सब का प्रयोग होने लगा भोजन में। यस, हाँ, मिल्क, जानवर पालते थे ना, तो जानवर पालते थे तो दूध में निकालते थे ना उनसे। टेमिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना। कुत्ता तो हमने पढ़ा था कि मेसोलिथिक एज में ही पाला जाता था, पढ़े थे हम लोग ना। शिकार करने में डॉग जो है सहायता करते थे, तो मेसोलिथिक एज में ही कुत्ता पालना शुरू कर दिए थे। उसके बाद लोगों को लगा कि हमको जो है बकरी, भेड़, बैल भी पालना चाहिए, तो बकरी, भेड़, बैल पालना शुरू कर दिए। बकरी और भेड़ से दूध मिल जाता था उनको। बैल जो है बोझ ढोने के काम में आ जाते थे, खेत जोतने के काम में आ जाते थे। बात समझ में आ रही है? बास्केट वीविंग एंड पॉटरी, टोकरी बुनने का काम और बर्तन बनाने का काम करते थे। न्यू स्टोन एज में लोग जो है टोकरी बनाने का काम करना शुरू कर दिए और पॉटरी यानी कि बर्तन, मिट्टी से बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिए। पतले पतले लकड़ियों की सहायता से टोकरी बनाते थे और मिट्टी की सहायता से बर्तन बनाते थे। उनको धूप में सुखाते थे, फिर जो है आग में उसको तपाते थे, यानी कि आग में भी उसको समझिए कि गर्म करते थे। पॉलिश्ड टूल्स, और न्यू स्टोन एज में जब टूल बनना शुरू हो गया तो अब जो टूल बनता था वो बढ़िया क्वालिटी का टूल बनाते थे, अच्छे क्वालिटी का टूल बनाते थे, ताकि काटने का काम, खुदाई का काम या जानवर का शिकार करना है तो बाण भी बहुत नुकीला बनाते थे। नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। इन्वेंशन ऑफ व्हील कह रहे हैं न्यू स्टोन एज में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ वो था पहिए का आविष्कार। किसका था? पहिए का आविष्कार, व्हील का आविष्कार। मैन मस्ट हैव सीन राउंड पीसेज ऑफ वुड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ऐसा माना जाता है कि लोगों ने देखा कि जो गोल लकड़ी के लट्ठे यानी कि लकड़ी का समझे एक बल्ली, लकड़ी का टुकड़ा जो गोल रहता था वह आसानी से भूमि पर जो है उसको दूर तक ले जाया जा सकता था। रोल करके उसको घुमा कर रोल करके आसानी से दूर तक लोग ले जाते थे। तो उनको एक आइडिया मिला उसको देखकर कि इसकी सहायता से हम पहिया भी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लकड़ी के मोटे टुकड़े को रोल करके दूर तक ले जाते थे तो वो आसानी से चला जाता था। उसे देखकर लोगों को लगा कि ये हमारे ज़्यादा काम आ सकता है। कह रहे हैं एक मोटे से लकड़ी के टुकड़े को गोल शेप में काट लिया गया। बात समझ रहे हैं? गोल शेप में उसको काटे और उसका यूज पहिए के जैसा करना शुरू किए। बात समझ रहे हैं? उसका यूज जो है पहिए के जैसा करना शुरू किए और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो लोगों का कार्य जो है और आसान हो गया। जब पहिया बना लिए तो लोगों का कार्य क्या हो गया? और आसान हो गया। जैसे मान लीजिए बोझ ढोना होता था तो पहले सर पे या कंधे पर या पीठ पर जितना ले जा पाते थे ले जाते थे। जानवर से ले जाना शुरू किए तो जानवर पर जितना हो सकता था उतना ही ना ले जाएंगे। भाई जानवर की भी तो एक मतलब कि लिमिट है। ऐसा थोड़ी है कि अनलिमिटेड बोझ लाद देंगे वो लेके चला जाएगा, वैसा थोड़ी है। वो भी तो एक जानवर है, उसके अंदर भी जीव है, जितनी शक्ति उसके पास है उतना ही ले जा पाएगा। तो जब पहिए का आविष्कार हो गया तो आसान हो गया काम। बात समझ में आ रही है? सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना आसान हो गया। और अब पहिया बन गया, दो पहिया एक साथ लगा के जानवर से खिंचवाने का काम शुरू कर दिए। तो समझिए बैलगाड़ी बना दिए, कार्ट बना दिए। अब जब कार्ट बन गया तो वह कार्ट सामान भी ले जाता था और लोगों को भी ले जाता था, दोनों काम आने लगा। यानी कि सामान रख लीजिए और कुछ लोग बैठ भी जाए
दोनों काम होता था। और साथ ही साथ पहिया बन गया तो पॉटरी का जो काम था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, उसमें और ज़्यादा डेवलप हो गया वो, यानी कि वो और बेहतर बर्तन बनने लगा। साथ ही साथ सूत काटने में भी पहिए का यूज करना शुरू कर दिए, सूत धागा बनाने में। बात समझ रहे हैं? द अर्ली विलेजेस, यानी कि प्रारंभिक समय के गांव। द अर्ली विलेजेस यानी कि प्रारंभिक समय के गांव। बोले तो जब अर्ली मैन यानी कि आदि मानव, प्रारंभिक समय के मनुष्य रहना शुरू किए गांव के जैसे एक समूह में, तो उस टाइम क्या चल रहा था? कह रहे हैं कि मेन बिल्ड देयर हट्स अलोंग रिवर बैंक्स। लोग जो है नदी के किनारे अपना झोपड़ी बनाते थे। कहाँ बनाते थे? नदी के किनारे। क्या कर रहे हैं? उसकी जरूरत ही देखने की, जो से दीवार लड़का होती है। अर्ली मैन जो है अपना झोपड़ी यानी कि अपना घर बनाना कहाँ शुरू किए? बैंक ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नदी के किनारे पानी आसानी से मिलता था। तो जीवन जीने के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। फसल लगाना है तो पानी चाहिए, पीना है तो पानी चाहिए, नहाना है तो पानी चाहिए, है कि नहीं? यानी कि लगभग बहुत सारे काम में पानी की आवश्यकता है। तो पानी आसानी से नदी के पास प्राप्त हो जाएगा तो वहीं न रहना चाहेंगे। तो नदियों के किनारे अपना घर बनाना यानी झोपड़ी बनाना शुरू किए। झोपड़ी जो बनाते थे यानी अपना घर, वह लकड़ी, मिट्टी और घास की सहायता से बनाते थे। किससे बनाते थे? वुड, मड एंड ग्रास। लकड़ी, मिट्टी और घास की सहायता से बनाते थे। और ऐसे घर जो है नदियों के किनारे ऊंचाई पर प्राप्त होते थे। यानी कि नदियों के किनारे ऊंचाई वाला जो जगह होता था, ऊंचा जगह, वहां ऐसे घर मिलते थे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज हाउ द अर्लीस्ट विलेजेस वर बॉर्न। इसका मतलब ऐसे ही सबसे पहले गांवों का जन्म हुआ, इसी प्रकार से। यानी कि नदियों के किनारे मनुष्य अपना घर बनाना शुरू किए। एक साथ 2 घर, 4 घर, 10 घर, 20 घर बन गया तो समझिए एक छोटा सा गांव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे गांवों का जन्म हुआ। विलेजेस आर बॉर्न। कह रहे हैं कुछ जगहों पर लोगों ने गड्ढे खोदकर, यानी कुछ जगहों पर ऐसा भी मिला कि गड्ढा खोदकर लोग रहते थे। ड्वेलिंग पिट्स, ऐसा गड्ढा जिसमें लोग रहते हो, ऐसा भी कुछ जगहों पर प्राप्त हुआ है। यानी कि वे लोग घर बनाते थे गड्ढे में। कहाँ घर बनाते थे? गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। गड्ढा खोदकर, यानी कि डग इनटू द ग्राउंड। कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। क्या नाम है? कहाँ पड़ता है? कश्मीर। वहां पर गड्ढा खोदकर बनाया गया घर, ऐसा कुछ प्राप्त हुआ, मिला था खुदाई में। विद फूड ग्रेन्स स्टोर्ड इन पॉट्स एंड शीप एंड गोट्स एट हैंड लाइफ बिगैन टू बी कंफर्टेबल। कह रहे हैं कि अनाज स्टोर करना, बर्तन में अनाज स्टोर कर लिए, बकरी भेड़ पाल लिए, ये सारी चीज़ें जीवन को आसान बना दी, कंफर्टेबल बना दी। यानी कि जानवर पालना, अनाज उत्पन्न कर लेना, बात समझ रहे हैं? इन सारी चीज़ों से जो है लोगों का जीवन कंफर्टेबल हो गया, आरामदायक हो गया। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, गहने और कपड़े क्या पहनते थे? न्यू स्टोन एज में लोग जो है कैसे कपड़े पहनते थे, कहने का मतलब ये है। तो कह रहे हैं
एनिमल स्किन और बार्क ऑफ ट्रीज वाज नॉट द ओनली कवरिंग ऑफ द बॉडी, स्पाइनिंग एंड वीविंग वाज आल्सो नोन बाय नाउ। यानी कि बहुत पहले बोले तो ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य जो है या तो बिना कपड़े का रहता था, या फिर जानवरों के स्किन को से शरीर को ढकते थे, या फिर पेड़ की पत्तियों से। बात समझ रहे हैं? पेड़ की पत्तियों से और जानवरों के स्किन से अपने शरीर को ढकते थे। लेकिन न्यू स्टोन एज में जो है अब उससे कुछ आगे हो गया था व्यवस्था। यानी कि अभी हमने पढ़ा ना कि पहिए का आविष्कार हुआ तो सूत यानी कि धागा बनाना भी शुरू कर दिए। तो धागा बनाना शुरू कर दिए मतलब कि कपड़ा भी बनाने लगे। बात समझ रहे हैं? तो अब जो कपड़ा बनता था वह ऊल यानी कि ऊन और कॉटन से बनता था, कॉटन और ऊन से। बैंगल्स एंड बीड्स मेड ऑफ सेल्स एंड बोन्स वर वर्न बाय वीमेन। महिलाओं द्वारा चूड़ी पहनती थी महिलाएं, हड्डी का बना हुआ, हड्डी की बोन्स की सहायता से चूड़ी बनाते थे। आ रही बात समझ में? हड्डी की सहायता से चूड़ी बनाते थे और छोटा छोटा छल्ला बनाते थे, मतलब कि जैसे कान नाक में पहनने के लिए, हाँ वही छोटा छोटा जो है पत्थर वगैरह का बनाते थे उसको। आ रही बात समझ में? जिसको महिलाएं पहनती थी। तो इस तरह का ऑर्नामेंट यानी कि गाने उस टाइम जो है महिलाएं पहना करती थी। कम्युनिटी अफेयर्स, सामुदायिक मामले। कम्युनिटी अफेयर्स मतलब सामुदायिक मामले। कह रहे हैं सिंस मेनी विलेज फैमिलीज वर लिविंग इन अ विलेज देयर मस्ट हैव बीन क्वारल्स बिटवीन देम। अब चूंकि बहुत सारे परिवार गांव में रहते थे, बात समझ रहे हैं? बहुत सारे परिवार गांव में रहते थे। भाई गांव कैसे माना जाएगा? कम से कम 50, 100, 200, 400 परिवार एक साथ रहेगा तभी ना गांव मानेंगे। अब दो घर है तो उसको गांव थोड़ी ना मानेंगे, बोलिए। तो इतने सारे लोग अगर रहेंगे तो झगड़े भी होते ही रहेंगे, है कि नहीं? बोलिए। वही कह रहे हैं कि गाँवों में परिवार रहते थे, परिवारों के लोग, तो आपस में झगड़े भी होते रहते थे। अब जब झगड़ा हो रहा है तो दे नीडेड रूल्स टू टेल देम व्हाट दे वर नॉट अलाउड टू डू। अब उसके लिए मान लीजिए झगड़ा हो रहा है तो नियम की जरूरत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? नियम की जरूरत है कि नहीं है? नियम बन जाएगा तो झगड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन नियम नहीं रहेगा तो झगड़ा होता ही रहेगा। Those who broke the community rules must have been punished। अब जैसे मान लीजिए एक गांव है, उसको एक कम्युनिटी समझिए, एक समुदाय, समझ रहे हैं? वहां रूल बन गया, कोई भी जो उस रूल को तोड़ेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। तब थोड़ा लोग मानेंगे लड़ाई करने से, झगड़ा करने से। बात समझ रहे हैं? तो हु कंट्रोल्ड द अफेयर्स ऑफ द विलेज। अब ये बात आ गई कि मान लीजिए रूल बन जाएगा तो व्यवस्था कौन देखेगा? सीधे बैठिए। रूल बन गया लेकिन व्यवस्था कौन देखेगा? वो भी तो कोई चाहिए। हु पनिश्ड समवन बिकॉज दे डिड समथिंग रॉन्ग। अब मान लीजिए जो गलती किया है उसको दंड कौन देगा? कोई एक पर्सन चाहिए जो उनको दंड दे पाए, जो जो मतलब कि गलती किए हैं। प्रोबेबली ईच विलेज वाज लेड बाय अ ग्रैंड ओल्ड मैन। संभवतः ऐसा माना जाता है कि हर एक गांव में जो समझिए कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसी को मुखिया मान लिया जाता था, यानी कि वही लीड करता था। क्या? जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी होता था उसी को समझिए कि मुखिया मान लिया जाता था, वही लीड करता था। समटाइम्स द लीडर वाज अ ब्रेव यंग मैन। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो लीडर होता था वह कोई नौजवान बहादुर व्यक्ति भी हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो नौजवान है और बहादुर है, जिसने गांव के लिए कुछ बढ़िया काम कर दिया, तो उसको लोग लीडर बना देते थे। ऐसा भी होता था।
और लीडर वॉज देयर टू सी दैट पीपुल लिव्ड इन पीस विद वन अनदर। लीडर का काम क्या होता था कि वह लोगों को देखे कि सब लोग शांति के साथ एक दूसरे से शांति के साथ रह रहे हैं। यानी कि हाँ, लीडर का काम क्या होता था कि सबको शांति से रहना सिखाए और हमेशा देखते रहे कि सब लोग शांति से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। बात समझ में आ रही है? नो। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग रह रहे हैं तो एक ही व्यक्ति जो है सब काम करता रहे, उसके लिए श्रम विभाजन की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ इट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब चूंकि देयर वर नाउ प्लेंटी ऑफ जॉब्स टू बी डन, बहुत सारे काम होते थे जिनको करना होता था। बात समझ रहे हैं? तो कुछ लोग कुछ काम करते थे तो कुछ लोग कोई दूसरा काम करते थे, ऐसे काम बांट दिया गया। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को काम दे दिया गया कि वो लोग इम्प्लीमेंट्स, औजार बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। कुछ लोग पॉटरी का काम करेंगे यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाएंगे। कुछ लोग बास्केट बनाएंगे, टोकरी बुनेंगे। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग कपड़े बनाएंगे। सबको काम डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। समझ रहे हैं कि कुछ लोग टूल्स बनाएंगे, औजार, इम्प्लीमेंट्स। कुछ लोग बर्तन बनाएंगे, कुछ लोग बास्केट बनाएंगे, कुछ लोग कपड़ा बनाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब मान लीजिए जो कपड़ा बना रहा है वो कपड़ा नहीं खाएगा या केवल कपड़ा पहन के तो रहेगा नहीं, उसको मिट्टी के बर्तन की जरूरत है, किसान से अनाज की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या था, मान लीजिए बर्तन बनाने वाले को अनाज चाहिए तो वह बर्तन किसान को देता था और उसके बदले में अनाज लेता था। यानी कि पैसे से व्यापार नहीं होता था, सामान से व्यापार होता था। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। इसमें क्या है, व्यापार जो है पैसे से नहीं होता है। किससे होता है? सामान से होता है। यानी कि गुड्स के बदले गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पैसे का यूज नहीं होता था, पैसा होता नहीं था। बस समझ रहे हैं? अब आगे आगे आएगा, देखते जाइए। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर कपड़ा बनाने वाले को भोजन चाहिए तो वो किसान को कपड़ा दे देगा और किसान से भोजन ले लेगा, अनाज ले लेगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये व्यापार का एक सिस्टम है, एक तरीका है। यानी कि सामान के बदले दूसरा सामान लेना। हाँ। नाउ रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास। न्यू स्टोन एज में लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था? अब चूंकि लोगों को ऐसा लगता था कि यह पृथ्वी जो है हमको अनाज देती है, क्योंकि पृथ्वी से ही अनाज उत्पन्न होता था, तो लोगों को लगता था कि यह पृथ्वी हमको अनाज देती है तो इसकी हमको पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग पृथ्वी की पूजा करते थे, पृथ्वी को भगवान मानते थे। बात समझ रहे हैं? बोलिए। और प्रकृति की जो शक्तियां हैं उससे लोग डरते थे। प्रकृति की जो शक्तियां हैं लोग उससे डरते थे और लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये हवा कहाँ से आ गया, या बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश कहाँ से हुई, आग कैसे लगा। लोग डरते थे इन सब चीज़ों से। तो डरते थे तो उनका सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे। जैसे सूर्य से प्रकाश मिलता था तो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते थे, उनको भगवान मानते थे। अभी भी करते हैं, वही चला आ रहा है, वही चलता हुआ चला आ रहा है। जल की लोग पूजा करते थे। आ रही बात समझ में? क्यों करते थे? क्योंकि कोई भी आवश्यकता को पूरा करना है लगभग, तो सब में पानी की आवश्यकता है ना? बोलिए। इसलिए जल की पूजा करते थे।
नदियों की भी पूजा करते थे, जैसे गंगा नदी की पूजा होती है ना। फायर, आग की भी पूजा करते थे, क्योंकि आग से तो और डर लगता था, है कि नहीं? एक बार जलाना शुरू कर तो पता नहीं कितना जला दे। बोलिए। हाँ बिल्कुल होता है। और गाय की भी पूजा करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था गाय से हमें दूध मिलता है, गाय हमारी माता है, तो गाय की भी पूजा करनी चाहिए। अभी भी होता है। हर जगह होता है। द डेड वर नाउ ब्यूरीड, और अब जब कोई मर जाता था तो उसको दफना दिया जाता था मिट्टी में। कोई मर जाता था तो उसको मिट्टी में दफना दिया जाता था। द डेड मैन्स टूल्स, वीपन्स, राइस, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स वर आल्सो प्लेस्ड इन द ग्रेव। कह रहे हैं उस आदमी से संबंधित कोई औजार होता था, टूल्स, कोई हथियार, चावल, जौ, बाजरा, कोई भी अनाज, सब उसके साथ दफना दिया जाता था। उसके कब्र में वो सारी चीजें रख दी जाती थी। द ग्रेव्स वर देन क्लोज्ड विद लार्ज स्टोन स्लैब्स कॉल्ड मेगालिथ्स। और सारा सामान रखने के बाद जो है एक बड़ा सा पत्थर कब्र के ऊपर रख, ढक्कन के जैसा रख देते थे उसी पर, उसको बोलते थे मेगालिथ्स। मेगालिथ्स, एक बड़ा सा पत्थर का ढक्कन ढकने के लिए ढक देते थे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को जमीन में दफनाया जाता है तो एक लकड़ी का डब्बे जैसा होता है, उसमें सुलाकर फिर उसको ताबूत कहते हैं उसको, उसमें चारों तरफ से बंद करके जमीन में दफनाया जाता है कि नहीं? हाँ। जैसे सीधे बैठिए, अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे मेगालिथ्स जो है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ओके, दैट्स ऑल।